ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। May I come in, sir? Yes, come in. ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। Oh, Sabah, sit down. Thank you, sir. Congratulations, you have been selected. Thank you very much, sir. सर, शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। अगर आप मेरे पेरेंट्स को कन्विंस ना करते और मुझे एनकरेज ना करते तो ये नहीं हो पाता। देखो Sabah, selection is not a hard work starts from now. It's a very rigorous and hard training, physical and mentally both. And you have to prove yourself and you have to do it. I will, sir. I promise I will not let you down. कैरी बताओ क्या पियोगी? ठंडा या गरम? Anything, sir. माफ कीजिए, मैंने आपको देखा नहीं, लेकिन आप यहाँ? खालिद मुझे यहाँ खून टेस्ट कराने लाया है। क्यों, क्या हुआ? बुखार आ रहा है, जा ही नहीं रहा। घर में तो सब खैरियत है। हाँ। तो फिर तुम यहाँ किस लिए आई हो? नहीं, कुछ ऐसे टेस्ट कराने थे। लेकिन आप यहाँ अकेले क्यों बैठी है? आपको अकेला छोड़कर वो कहाँ गए? नहीं, वो मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाने गया है। हेलो Sabah. हेलो। मैं चलती हूँ मैंने जान। उससे भी तो जाकर पूछ ले कि अगर उसे चाय चाहिए। मैं क्या पूछूं अम्मी, तो मुझे देखती चली गई। तो और क्या करती? तूने उसके साथ क्या किया? वो अपना खून टेस्ट कराने आई है, पूछ तो लो उसे क्या हुआ है। माँ, मैं किस मुंह से पूछूं? उसने मुझे सुख दिया, मैंने उसे दुख दिया। क्यों दिया? अम्मी, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। देखो, जो बिछड़ जाते हैं वो मिल भी जाते हैं। क्यों अपने साथ मेरी भी जिंदगी खराब कर रहा है तू? मोमानी जान, खुदा हाफिज। देखो, वो जा रही है। जा। सबा, सबा, अम्मी बता रही थी कि मैं यहाँ कुछ टेस्ट कराने आई हूँ, लेकिन ना मुझे गम से टीबी हुई है, ना ब्लड कैंसर हुआ है, और ना ही मैं अमेरिका इलाज कराने जा रही हूँ। एयरफोर्स में सिलेक्शन के लिए मुझे मेडिकल बोर्ड के सामने जाना है। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस सबा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बट please don't tell lies, because there's no place for lies in my inventory. सबा, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? कुछ लोग दूसरों का नहीं अपना भला चाहते हैं। कॉस्टिक सोडा की तरह होते हैं, जिसे हाथ पर लिया जाए तो हाथ को जलाकर दूसरी तरफ निकल जाता है। बट आई एम एन एल्कली। मुझे तेजाब ने काटा, पर मैंने अपने हाथ एल्कली से धो लिए। एयरफोर्स में जाना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ मेडिकल टेस्ट करा के इत्मीनान करना चाहती हूँ कि मेडिकल बोर्ड के सामने मैं ऐसे फेल ना हूँ जैसे तुम्हारे सामने हो गई। मुझे तुम्हारे गुड विशेस की जरूरत नहीं है,
क्योंकि मैंने अब अपने आप को ऑल द बेस्ट कहना सीख लिया है। सो देयर इज नो नीड फॉर यू टू से। जा रहे हो? क्या कर रही हो? हटकर बैठो, माता जी आ जाएंगे तो। तुम माता जी से कब से डरने लगे? क्यों? क्यों क्या? कॉलेज में जब तुमसे मिलती थी, तुम्हारे साथ घूमने जाती थी, तब भी तो माता जी थी। अरे तब उन्हें इतना पता नहीं था, उन्होंने मुझे देखा भी नहीं था। हाँ तो हम देख लिया ना, कितने हैंडसम और डैशिंग फियांसे को चुना है मैंने। कब आओगे वापस? जब माता जी यहाँ से चली जाएंगी और तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि वो मेरे बारे में क्या सोचती हैं। कहा इंडिफरेंस से बर्ताव किया? हाँ, मैं उनकी पसंद नहीं हूं ना, तुम्हारी पसंद है। लेकिन मैंने उनका काम आसान कर दिया। क्या? मैंने उन्हें बता दिया है कि मेरे घर के हालात क्या हैं, ताकि जो कुछ उन्हें तुम्हें बाद में कहना हो, अभी क्या डालो। क्या फर्क पड़ेगा? उनके कहने पर मैं तुमसे प्यार करना छोड़ दूंगी। तुम तो नहीं छोड़ोगी, लेकिन कम से कम वो तुमसे कुछ बाद में ना कह सकेंगी ना मुझसे। माँ ने जो कहा वो कोई और भी तो कह सकता है ना। हमें ही आदत डालनी पड़ेगी सच सुनने। और घर के स्टेटस में और प्रोफेशनल स्टेटस में मैं तुमसे बड़ी हूँ। क्या? लेकिन लोग ये भी तो कह सकते हैं ना कि मैं तुम्हारे लायक नहीं, तुम्हारी तरह खूबसूरत नहीं, तुम्हारे साथ जचती नहीं। क्या ना कह चाहती हो? देखो, हम वो सुनना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन दुनिया सिर्फ वो सुनाना चाहती है जो उन्हें जचता है। माँ की तरह तुम्हारी माता जी भी तो कहेंगी, ये कहाँ से ढूंढ लाए हो इस लड़की को, दुनिया में और कोई नहीं मिला। और मुझे आदत डालनी पड़ेगी ये बात सुनने की। और वैसे भी 100% मैचिंग और सही जचने वाले कपल सिर्फ बंदर और टाइपराइटर की तरह होते हैं। बंदर और टाइपराइटर? मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर बंदर के सामने टाइपराइटर में एक कागज चढ़ाकर दे और बंदर उस टाइपराइटर पर हाथ मारने लगे, तो विद द पासिंग ऑफ टाइम उनमें से कोई एक बंदर संयोग से आउट ऑफ शेयर कोइंसिडेंस भालू की जैसी गजल लिख देगा। वैसे ही शादी में मैचिंग कपल संयोग से ही मिलते हैं, बाकी सब और चीजें होती हैं। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुलबा जोड़ा। बंदर और टाइपराइटर, क्या सिमली दी है। मेरे जख्मों पे ना जलने वाली क्या टिंचर आइटम लगाई है तुमने। वैसे तुम चाहती क्या? माँ पापा कुछ भी कहे, तुम्हारे माता जी पिताजी कुछ भी कहे, हम दोनों शादी करेंगे। That is it. I'm nothing but the inevitable. है ना? नफीसा जी, आपा जान आई। मेरा जल्दी से लंच पैक कर दो, मुझे जाना है। मगर आपी, अभी कॉलेज का वक्त तो नहीं हुआ ना। कॉलेज नहीं जाना, कहीं और जाना है, इसलिए जल्दी से लंच पैक करो और स्कूटर ला दो। मगर आपा जान, आपने तो अभी तक नाश्ता भी तो नहीं किया है ना। कॉलेज में कर लूंगी, अगर देर हुई तो जाना बेकार हो जाएगा। जल्दी करो। जी जी। या मौला, अपनी इस दुखियारी की सुन लो। औलाद के सिवा मेरे शौहर ने जीते जी मुझे कोई सुख नहीं दिया। मरने से पहले मुझे अपनी बहू का मुंह दिखा दो, मैं भी तो देख लूं कि बेटे वालों की नाज बर्दारी बेटे के ससुराल वाले कैसे करते हैं।
बहू सुबह सलाम कैसे करती है, सास को पलंग पर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।